बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर फ्रेज़ को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है जो कि रिलेटेड है क्लास से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड अ क्लास। ठीक है, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है क्लास कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे कि एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है, हमें वो दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट भी मौजूद है और प्रेडिकेट भी मौजूद है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या है? द फार्मर्स प्लाउ द फील्ड। ठीक है, लेकिन जब हम इसको अलग-अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, सब्जेक्ट को भी प्रेडिकेट को भी हम कैसे करेंगे? द फार्मर्स क्या है वो सब्जेक्ट में आ जाएंगे और सेकंड सेंटेंस क्या है वो किस में आ जाएगा? प्रेडिकेट में। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन सा होगा और प्रेडिकेट कौन सा होगा, लेकिन ये दोनों हिस्से मिलके क्या बनाएंगे? क्लास। ठीक है, उसके बाद अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास। स्टूडेंट ये जो वर्ड है ये 2 है, TWO। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस कौन सी होंगी? सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट, क्लोज देयर बुक्स। उसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मिसिंग आपका हुआ है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। द स्टूडेंट्स क्लोज देयर बुक्स एंड गो अवे, और चले गए। ठीक है, गो अवे जो क्या है वो दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये नीचे देख लें ये कैसे होगा? सब्जेक्ट प्रेडिकेट कंजंक्शन सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ये भी देखें कि अगर 2 सेंटेंसेस हो जिस तरह ये ऊपर दिया गया है तो उसके अंदर कैसे जो है ना सब्जेक्ट को अलग करेंगे और कैसे प्रेडिकेट को अलग करेंगे। जिस तरह ये पूरा एक ही सेंटेंस बनता है, वो डिसाइडेड टू गो टू द बीच व्हेन द सन केम आउट। ठीक है, अब वही क्या है? इसका सब्जेक्ट है। डिसाइडेड टू गो टू द बीच वो क्या है? प्रेडिकेट है। और कंजक्शन क्या है? व्हेन, वो कंजक्शन है। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? द सन, ये क्या है? सब्जेक्ट है क्योंकि ये नेम है। प्रेडिकेट क्या है? केम आउट। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखें कि सेंटेंस कौन सा है कि नवीद रिजल्ट आफ्टर आई कैच द बॉल। स्टूडेंट्स ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कर लें। कैच द बॉल। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि नवीद क्या है? वो सब्जेक्ट है। रिजल्ट क्या है? प्रेडिकेट है। कंजक्शन क्या है? आफ्टर। सब्जेक्ट क्या है? आए। और कैच द बॉल क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस देख लें कि दे मेट मी बट आई वॉज वेरी बिज़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें दे क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। मेट मी क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। बट क्या होगा? कंजक्शन होगा। सब्जेक्ट क्या है? आई। वॉज बिज़ी, वॉज वेरी बिज़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर 2 सेंटेंसेस हों कंबाइंड तो वो क्या होंगे? क्लास हो, उनका जो कंपाउंड क्लास है वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा कि उसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट को अलग से मेंशन किया जाएगा, प्रेडिकेट को अलग, फिर देन उसके बाद कोई भी कंजंक्शन होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस के भी अंदर आपने देखा कि अगर सिंपल एक ही सेंटेंस हो तो उसके अंदर क्या होगा कि एक क्या सब्जेक्ट क्या होगा? जिस तरह द फार्मर्स है, और ये क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी फ्रेज़ की भी क्लास की भी, कि फ्रेज़ क्या होता है और क्लास क्या होता है। अब एक दफ़ा फिर क्लास को देख लें कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है वो क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। स्टूडेंट्स आपने इसको कोशिश करनी है कि अपनी नोट कॉपी के अंदर अच्छे से राइट करें आप इसको, और फिर अगर कोई समझ नहीं आती आपको तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।